हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है साइंस बेटर और हमारा आज डे कौन सा है? 6th डे है और हम चैप्टर कर रहे थे अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल को हमने कौन सा टॉपिक किया था? कल को हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था आपका, क्या नाम था? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन यही पढ़ रहे थे हम कल को, है ना? और पैरेलल कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इस पर मैंने आपको क्या बात बताया था? मैंने आपको इस पर बेसिक पॉइंट्स बताए थे। जैसे अगर कोई आपका सर्किट इस तरह से हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो और एक और रेजिस्टेंस आ जाए और इन तीनों रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए पैरेलल में। इसका नाम दे दिया जाए R1, इसका नाम दे दिया जाए R2, इसका नाम दे दिया जाए R3। तो इन तीनों सर्किट को अगर जोड़ना चाहें हम, इन तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बनाना चाहे तो हम कैसे करते थे? मैंने आपको बताया था, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ मैं, टोटल रेजिस्टेंस पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एक ही रेजिस्टेंस बना के? R इक्विवेलेंट बोल तो दिया, ये A पॉइंट हो गया, ये हो गया B पॉइंट, E पॉइंट, ये B टर्न। अब बोल दी ना R इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको कल को ड्राइव करवाया था। फॉर्मूला कौन सा था? वो आपका वो फॉर्मूला था R इक्विवेलेंट निकालने का इस तरीके के सर्किट में। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस हो उनको ऐसे ही जोड़ेंगे। एक और रेजिस्टेंस आ रहा है 1/R3। ये कल को मैंने एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, कराया था, ये पढ़ा था। एक और बात मैंने आपको इस पर बताई थी। वो क्या बताई थी? वो मैंने आपको बताया था एक और पॉइंट, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, एक और डायग्राम में समझा देता हूँ अलग, इसमें मैंने कुछ हो जाएगी कोई। अगर इस तरीके का ही सर्किट हो आप पे, जैसा ऊपर है, इसे थोड़ा गैप दे देते हैं। अगर आप पे ऐसे ही 3 रेजिस्टेंस हो, उन्हें क्या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दिया जाए किसी बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी सपोज करो, इसे कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की कितनी भी बैटरी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या आपका R1, ये हो जाए आपका R2, ये हो गया R3, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई सर्किट आपको दिख जाए तो इन तीनों टर्मिनल के बीच में उतनी ही वोल्टेज होगी जितनी टर्मिनल में दी गई हो, जितने पूरे सर्किट में दी गई हो। इट मीन्स जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट के सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। अगर यहाँ पे V वोल्ट की हो तो यहाँ पे भी वोल्ट की होगी, और यहाँ पे क्या प्लस का साइन होता है या माइनस का होता है? हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। और इसको कैसे इस तरीके से एरो करके रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से एरो करके रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से एरो करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी वोल्टेज दी गई सब में पैरेलल में सेम होती है।
कल को बताया था वोल्टेज सेम होते पैरेलल सर्किट में। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है, ये पैरेलल सर्किट में ही वोल्टेज सेम क्यों होती है? पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम क्यों होती है? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछा जाए तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है जो बिल्कुल बेसिक होता है, और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको बुक में भी डेरिवेशन कहीं से भी कहीं तक नहीं मिलने वाला, कहीं से भी कहीं तक कोई डेरिवेशन ही नहीं बताएगा जो मैं पढ़ाऊँगा आज। एक पॉइंट होता है आपका, वो होता है करंट डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल, ये करंट डिवीज़न रूल ही ये डिसाइड कर देता है कि हाँ पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज सेम ही रहती है। कैसे? देखो ज़रा, सपोज़ करो कोई ऐसे ही आपको एक सर्किट दे दिया जा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस आ गए, दोनों पैरेलल में ही कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, दोनों को क्या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इधर इधर। अब एक बार बताओ, इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका नाम दे दिया R2, क्या दे दिया R2। यहाँ से अगर करंट आई आ रही है, क्या आ रही है? करंट आई आ रही है, ठीक है, समझते हैं ना अच्छे से। करंट आई है, वो आते ही साथ इससे टकराई और आते साथ दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट होगा क्या? I1, एक हो जाएगा क्या आपका I2। यहाँ भी I1 आएगी, यहाँ भी I2 आएगी, यहाँ भी I1 आएगी, यहाँ भी I2 आएगी, और यहाँ बाहर बाद में फिर से निकल जाएगी I। कई बार पढ़ा दिया, अब तक तो याद हो चुका होगा। ये क्या है आपका? I1 है, ये क्या है आपका? I2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छे से विजिबल है? ये I1 है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रही है, यहाँ पे I2। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये बताइए यहाँ पे I1 करंट क्या होगी, I1 करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको निकालने का जो करंट डिवीज़न रूल है, यहाँ पे एक फॉर्मूला देता है, वो ये देता है I1 इक्वल टू, I1 की वैल्यू पूछना चाह रहा, I1 कितना होगा? I1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? I1 किस में फ्लो हो रही है? इस वाले पाथ में फ्लो हो रही है I1, देखो इस वाले फ्लो हो रही है। इस पर कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? R1 आ रहा है। R1 ना लेके इसके जो अपोजिट रेजिस्टेंस है, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है? ये हो रहा है R2। क्या हो रहा है? R2 लो, R2 दिया अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम कर दो। एक बार रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। क्या किया मैंने? I1 करंट निकालनी है तो I1 करंट लिखो, और I1 करंट के सामने जो सा रेजिस्टेंस है, अपोजिट रेजिस्टेंस जो है I1 का, वो रेजिस्टेंस लो और अपॉन दोनों रेजिस्टेंस कर दो, अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम कर दो और इनटू कर दो इस पूरे की I से, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है I, ये निकल जाएगा आपका क्या? I1 यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अभी समझते रहना, अगर डर लग रहा है तो टेंशन मत हो, अभी बताऊँगा। और अगर I2 इसी तरीके से पूछा जाए, भैया I2 क्या होगा? I2 ये रहा, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा? R1 लो अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी R1 प्लस R2 कर दो और इनटू कर दो किससे? जितनी भी टोटल करंट आ रही है, कितनी टोटल करंट आई थी? आई थी, ठीक है, इससे इनटू कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज़ समझ में आई? क्या किया? I2 निकालनी थी, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस लिया और अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम कर दिया और इनटू किससे कर दी गई? टोटल करंट से कर दी गई। ठीक है, अब इससे आगे क्या करें? अब देखो, जो मैंने पॉइंट समझाया ना आपको, इससे आपको एक चीज़ आगे काम आएगी और वो ये होगा, इसकी हेल्प से अब आप एक बात समझ जाओगे। चलो यहाँ पे फॉर्मूला एक और बार लिख देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार वहाँ पे I1 मैंने अभी आपको क्या बताया? I1 क्या निकालना था? अपोजिट रेजिस्टेंस यानी R2 अपॉन R1 प्लस
R2 इंटू टोटल करंट I1 इस फॉर्मूले से निकालोगे, और I2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे इस टाइप के सर्किट में, अपोजिट रेजिस्टेंस R1 होगा, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट कितनी है, I फ्लो हो रही है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला मैंने लिख दिए जो आए हैं करंट डिवीजन से। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। अब देखो इससे तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी, अगर तुम्हें मैं ये चीज़ अब एग्जांपल से समझा सकता हूँ। सपोज करो कोई एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एक एग्जांपल नंबर 1, आज का एग्जांपल नंबर 1, और आपसे कह दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करो। किस में I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करो, आपको सर्किट दे रहा हूँ मैं अब, ये एक रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस आ गया, ये दे दिया मैंने आपको सर्किट। ठीक है बच्चे, अब देखो I1 और ये क्या है, रेजिस्टेंस का नाम दे दो R1 दे दो, इसका नाम दे दो R2। ठीक है, अब इस पे सपोज करो कोई करंट आएगी, और जैसे ही वो करंट आएगी वो कहाँ टूट जाएगी, यहाँ पे आएगी I1, यहाँ पे आ जाएगी I2 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने अगर आपसे बोल दिया कि जो टोटल करंट आ रही है आपकी यहाँ पे, वो आ रही है 18 एम्पियर। कितनी आ रही है, 18 एम्पियर। और मैं आपको यहाँ पे R1 की जो वैल्यू दे देता हूँ, R1 की वैल्यू दे देता हूँ 3 ओम। कितना दे देता हूँ, 3 ओम दे दिया। और R2 की आपको वैल्यू दे दी मैंने 6 ओम, दे दी 6 ओम। अब बता दो I1 और I2 क्या होगा, I1 और I2 क्या होगा। I1 का फॉर्मूला क्या है, I1 का फॉर्मूला है, जो I1 है, I1 का फॉर्मूला है आपका I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I1 को निकालना है, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है, R2, और फिर अपॉन कर दीजिएगा डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंस का सम कर दीजिएगा, और इंटू टोटल करंट कितनी, 18 एम्पियर। अब देखो आराम से निकाल लोगे I1 यहाँ से, I1 इक्वल टू R2 कितना आपका 6 ओम है, 6 ओम आ गया, अपॉन R1 प्लस R1 कितना है 3, और R2 कितना आपका 6, और टोटल करंट कितना है, टोटल करंट है 18 से इंटू, तो I1 आपका निकालना है आपने 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 इंटू 18। 9 से 18 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 2 आ गया, और 6 इंटू 2 से होगी तो कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू 12। अब करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये हमेशा याद रखना। तो I1 की वैल्यू कितनी फाइंड करी आपने यहाँ से, 12 एम्पियर। इतनी बात समझ आई। अब देखो एक और बात समझो। ठीक है, ऐसे यहाँ से I2 भी फाइंड कर रहा हूँ। I2 कितना होगा, फॉर्मूला क्या है I2 का, ऊपर भी लिखा आपको दिख रहा होगा अच्छे से। I2 का फॉर्मूला क्या होता है, R1 I2 निकालना, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस R1 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट कितनी हो रही है, 18 एम्पियर। I2 इक्वल टू R1 कितना है, R1 आपका 3 ओम है, अपॉन R1 प्लस R1 यानी 3, R2 कितना 6 इंटू 18, तो I2 कितना आ जाएगा आपका 3 अपॉन 9 इंटू 18। 9 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, तो I2 आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 एम्पियर।
I2 की वैल्यू भी फाइंड कर दिया आपने, और किसकी वैल्यू फाइंड कर दिया आपने, I1 की भी। I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन आप तो सर कह रहे थे हमें कि वोल्टेज प्रूफ करके दिखाऊंगा, आपने तो यहाँ पे क्या करंट निकाल के बैठ गए। आप तो करंट निकाल के बैठ गए, आपने तो कहा था वोल्टेज भी प्रूव करूंगा मैं, है ना। अभी समझाता हूँ ये मैंने क्यों किया। अब देखो कुछ सोचो, ये डायग्राम मैं दोबारा से बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, ख़राब हो जाएगा ना हो। अब देखो ज़रा, मैंने सर्किट ड्रॉ किया, वहाँ पे कितना 3 ओम था ऊपर, तो ये 3 ओम लिख दिया। यहाँ पे कितना था, 6 ओम था। इस पर अच्छा करंट कितनी आई है अभी, I1 कितनी निकाली है अपने, 12 एम्पियर निकाली है। ठीक है, और I2 कितनी निकाली है आपने, 6 एम्पियर निकाली है। और टोटल करंट कितनी थी, 18 थी। अच्छा, करंट जब फ्लो होती है हमारे तो हायर पोटेंशियल से किस में जाती है, लोअर पोटेंशियल में जाती है। मतलब यहाँ पर प्लस टर्मिनल होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस। इट मीन्स जो वोल्टेज की डायरेक्शन होगी वो कैसे, ऐसी होगी वी, और यहाँ भी कैसी होगी, ऐसी होगी वी। अब एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस 1 में फ्लो हो रही है अभी, वोल्टेज रेजिस्टेंस 1 में फ्लो हो रही है तो इसे बोल दिया V1। ये रेजिस्टेंस 2 में फ्लो हो रही है तो इसे बोल दिया V2। अभी मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें हमेशा वोल्टेज सेम ही क्यों होती है, वो सिखा रहा हूँ। तो रेज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ गया, यहाँ पे V2 आ गई, सेम नहीं आ गया। अभी ऐसा अगर सोचते हैं और आपसे अगर बोल दिया ये बताओ V1 कितना होगा, यहाँ पे V1 कितना होगा, यहाँ पे करंट कितनी आ रही है 12, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 3। तो हम एक फॉर्मूला जानते क्या, जिसे मैंने सिखाया भी था आपको कई बार, क्या होता है V = IR होता है, V = IR होता है। अभी V1 निकालने का ना तो V1 होगा, I1 होगा तो I1 भी होगा, R कौन सा 1 है हमारे तो ये भी 1 हो गया। V1 निकालने को क्या किया, चलो ठीक है। I1 कितना है, I1 यहाँ पे 12 है, कितना है 12 इंटू R1 कितना है, यहाँ पे R1 3 है। ठीक है, तो V1 यहाँ से कितना आएगा, 12 3 से कितना था 36, और V वोल्टेज क्या होगी इसकी यूनिट, वोल्ट, क्या होगी वोल्ट। V1 कितना निकला आपको 36 वोल्ट। ऐसे अगर बोल दिया V2 निकाल दो, V2 क्या होगा, I2 इंटू R2 होगा। V2 = कितना हो जाएगा, I2 कितना है यहाँ पे, I2 6 एम्पियर है, इंटू R2 कितना है 6, तो V2 कितना आएगा 6 6 36 वोल्ट। जो कितने आसानी से निकल गया, वोल्टेज कितनी आसानी से निकल गई नहीं निकल गई। और क्या पता चला आपको, V1 और V2 दोनों क्या है, सेम है। तो ये करंट डिवीजन रूल से ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है कि हमेशा पैरेलल सर्किट में क्या वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, अब जरा मैं कुछ स्टेटमेंट्स से दिखाऊंगा जो आपको बाद में इन बातों को याद करने में हेल्प करेंगे कि हाँ सर ने क्या बोला था। ठीक है, जरा लिख लीजिए मेरे साथ में, लिखिए। हाँ सीधी आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट है, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, क्या सेम जो सेम करंट
flow, same current flow through, same current flows through all circuit एलिमेंट, आर सर्किट एलिमेंट। जो सीरीज कनेक्शन होता है उस पर पूरे सर्किट में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। वही मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया। अगला पॉइंट लिखो, इन पैरेलल कनेक्शन। पॉइंट नंबर 2, इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या आता है, देखो, इन पैरेलल कनेक्शन करंट डिवीजन take place, but same voltage appearance across all circuit एलिमेंट्स। जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उस पर क्या होता है, करंट डिवीजन भले ही हो जाता है, बट क्या होता है, वोल्टेज क्या रहती है उन सब में, सेम रहती है। वही स्टेटमेंट में लिखा है जो अभी समझाया था। ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिखो, इन सीरीज कनेक्शन voltage across terminals of all circuit elements is different from each other इन सीरीज कनेक्शन। जो सीरीज कनेक्शन होते हैं उस पर वोल्टेज जो होती है हर एक सर्किट में क्या होता है, डिफरेंस होती है, अलग अलग होती है। कहीं सीरीज कनेक्शन में समझो कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज सेम होती है, सीरीज कनेक्शन नहीं होती सेम वोल्टेज। इसे हर एक स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं ना, ये जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है आपका, ये आई आ रही है। पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाती है, जो करंट होती है अलग अलग होती है, I1 आती है, यहाँ I2, बट वोल्टेज सेम होती है। और जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन कैसा होता है आपका, ऐसा होता है, यहाँ पे जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है वही करंट यहाँ फ्लो होगी, कहीं कट तो नहीं है, वही करंट यहाँ फ्लो होगी, करंट क्या होगी, सेम होगी। बट इन दोनों के बीच में, इनके बीच में वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंस होगी। ये V1 होगी, ये क्या होगी, V2। बट इसमें क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है हर सर्किट में। भाई कैसे निकालते हो आप, V1 इक्वल टू I इंटू R1, और ये कैसे निकालते हो आप, V2 इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, याद है, परसों समझाई थी बात। और क्या लिखवाना था इस पे, हाँ एक और पॉइंट लिखिए इस पे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल wiring, domestic electrical wiring is done
इन पैरेलल मैनर MENER। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जो डोमेस्टिक होते हैं, जो आपके घरों की वायरिंग होती है टोटली, इनमें क्या होती है, वायरिंग की जाती है मतलब पैरेलल में। ठीक है, सीरीज में क्यों नहीं की जाती, मैंने कल भी समझाई थी आपको पैरेलल में ही क्यों की जाती है। वो मैंने पॉइंट के थ्रू लिखवा भी दिया ताकि भूलो मत है बाद में। और आगे लिखिए, ऑल डेकोरेटिव लाइट bulbs chain firing is done in series manner। अब भाई पैरेलल ही सब जगह चलेगा, सीरीज़ का क्या कोई काम नहीं होता? बिल्कुल होता है। आपने दिवालियों पे अपने टंगने वाली जो झालरें दिखेंगी, वो जो झालर होती हैं जो टंगती है दिवाली पे, सब अपने घरों में लगाते हैं, वो सीरीज़ में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं आगे। अब जरा देखो क्या हो अगर आपको कुछ इस टाइप का सर्किट मिल जाए, जिसमें क्या बल्ब लगे हुए हैं ऐसे 4, और इस पर क्या आपको दे दी जाए, सपोज़ करो ये वोल्टेज आपको दी गई है 120 वोल्ट। कितनी दी गई? 120 वोल्ट की सप्लाई दी गई। यहाँ से कुछ हाई करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, ये जो बल्ब है ये मान लो ये है R1 इक्वल टू 10 ओम का। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का है। और ये जो है आपका, ये बल्ब 1 हो गया, ये बल्ब 2 मान लो। ये जो बल्ब 2 है इसका रेजिस्टेंस सपोज़ करो R2 इक्वल टू 5 ओम है, और ये 3 बल्ब है और इसका रेजिस्टेंस जो है R3 इक्वल टू 5 ओम मानो। कहता मानो 5 ओम। और जो ये आपका बल्ब नंबर 4 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 इक्वल टू 10 ओम। क्या मान लिया? 10 ओम मान लिया। ये बल्ब एक, ठीक है, बल्ब चल रहा है और इसके रेजिस्टेंस, और ये है आपका क्या स्विच, जिसे कर दिया गया आप क्लोज। और जैसे क्लोज किया सर्किट बनना शुरू हो जाएगा। क्या ये सर्किट थोड़ा समझ में आया? इस सर्किट को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। इस R1 बल्ब को मैंने 10 ओम बोल दिया, ये 5 ओम का बल्ब था तो ये 5 ओम बोल दिया, ये 10, ये 5 ओम, तो ये 5 ओम, ये 10, ये 10। इस तरीके से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? एक स्विच लगा दिया। जैसे मैं स्विच क्लोज करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर करंट फ्लो होगी, यहाँ भी वही करंट फ्लो होगी। सपोज करो आई, यहाँ भी वही, सब जगह आई फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रही है आपके? 120 वोल्टेज आ रही है। ऐसे लिखाओगे। अब आपसे अगर बोल दिया जाए ये बताओ इन सब के बीच में, सबसे पहला सवाल ये है कि इन सब के बीच में R इक्विवेलेंट कितना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है। कितने ईजी तरीके से निकाल दो। सीरीज कनेक्ट, सही कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। सबसे पहले ये जज करो, आई करंट आई, यहाँ भी आई है, ये यहाँ भी आई करंट आई है, यहाँ भी आई करंट आई है, यहाँ भी आई करंट आई है, यहाँ भी आई करंट आई है। कहीं डिवाइड तो नहीं? और जब कहीं डिवाइड नहीं हुई है तो मीन्स ये एक सीरीज कनेक्शन है। क्या है ये? एक सीरीज कनेक्शन है। क्या है बच्चा? एक सीरीज कनेक्शन है। कोई डाउट यहाँ तक? जब एक सीरीज कनेक्शन तो होगा क्या? होगा ये, अब ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा कि सीरीज कनेक्शन है तो R इक्विवेलेंट निकालना,
आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने रेजिस्टेंस है उनको ऐसे ऐड कर दो तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 R प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। इसकी वैल्यू R1 की 10, R2 की कितनी है 5, R3 की कितनी है 5 और R4 की कितनी है 10 है। सबको ऐड कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा 30 ओम आ गया। अब आपको अगर ये बोल दिया जाए यहाँ से ये बता दो कि इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कितने हैं, कितना ईजी है। क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है। वोल्टेज कितनी गई है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट इक्वल टू आई कितनी है यहाँ पे, आई आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। आर पता है, आर कितना टोटल 30 है। ये इसका इंटू हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आई इक्वल टू कितना आ गया 120 अपॉन कितना आ गया 30। 0 से 0 कैंसिल कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, 4 एम्पियर आ गया, 4 एम्पियर आ गया। अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि हर एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज बता दो, मतलब यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आ गई होगी। सपोज करो यहाँ पे V1 वोल्टेज आई होगी, V1 वोल्टेज आई होगी। यहाँ पे कितनी आई होगी V2, यहाँ कितनी आई होगी V3, यहाँ कितनी आई होगी V4 आई होगी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए V1 बता दो, V2 बता दो, V3 बता दो और V4 बता दो कितनी कितनी होगी। तो देखो कैसे सिंपल आसानी था, इससे आप कर सकते हो। V1 का मतलब क्या होगा I इंटू R1, I इंटू R1। आई की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, आई की वैल्यू फाइंड करी थी यहाँ पे कितनी 4 एम्पियर और इंटू R1, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है। R1 कितना है यहाँ पे, R1 देखो यहाँ पे आपका 10 है तो आराम से निकाल दोगे। किससे इंटू कर दोगे 10 से तो 40 वोल्ट आ गई। V2 कितना I इंटू R2, 4 इंटू 5 20 वोल्ट। R3 कितना होगा I इंटू R3, क्योंकि I में सेम ही क्यों रहा हूँ क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। तो 4 इंटू 5 इंटू 20 वोल्ट। V4 कितना होगा I इंटू R4 इक्वल टू 4 इंटू 10 यानी 40 वोल्ट। तो मैं मानता हूँ आज की क्लास थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो चैनल को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलो नेक्स्ट क्लास में तो बच्चा टाटा बाय बाय।